No, I don't want lady. Thank you. तो हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। मैं हूँ अभी सीएम रीप कंबोडिया में एंड मैं यहाँ पे ट्रैवल करके आया था बैंकॉक से। बैंकॉक एयरवेज़ के थ्रू मेरी टिकट अराउंड 6-6.5 हज़ार रुपये की थी। वो एक्सपीरियंस जो मेरा बैंकॉक से सीएम रीप आने का था वो, और उसके अलावा मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कि मेरी इमिग्रेशन की एक्सपीरियंस कैसी थी, कैसे मैंने 2-2.5 मिनट में ही इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। तो वो सारा डिटेल मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेकआउट किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। अभी पहले हम चलेंगे 7-Eleven ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे उतना सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नहीं है 7-Eleven का, उससे मिलते जुलते भी दूसरे ब्रांड के स्टोर्स हैं या फिर यहाँ के कुछ लोकल जो कन्वेंस स्टोर होते हैं वो भी है। बट कुछ जगहों पे जो स्पेसिफ़िकली जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वहाँ पे आपको 7-Eleven का प्रेजेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। तो पहले चलते हैं 7-Eleven एंड वहाँ से मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ लेता हूँ एंड उसके बाद हम इनका एक काफ़ी फेमस टेंपल है शहर के अंदर, बुद्धिस्ट टेंपल है। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे 90-95% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करती है। तो इसी वजह से टेंपल जो है वो बुद्धिस्ट है। अगर आप अभी नॉर्मली देखोगे नॉर्मल स्केल में तो बहुत ही बड़ा टेंपल है वो ओल्ड मार्केट के पास। बट अगर आप ओवरऑल सीएम रीप सिटी को देखोगे तो फिर आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में वो सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इज़ कंसिडर्ड अंकोर वाट। तो अंकोर वाट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ बुद्धिस्ट टेंपल। वैसे तो बनाया गया था जब तो हिंदू टेंपल था लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड, बट जब हम टेंपल की तरफ जाएंगे तो फिर मैं आपको इस शहर की जो हिस्ट्री है वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ये शहर क्यों फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है नहीं होता है। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे तो ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं काफ़ी फ्रेंच वाइब देती हैं बिकॉज़ जैसा मैंने आपको बताया 1953 में इनको इंडिपेंडेंस मिला एंड उससे पहले ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी। तो यहाँ के जो आर्किटेक्चर है उससे उसमें थोड़ा सा आपको रिजेम्बलेंस देखने को मिलेगा फ्रेंच जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड। इस टेंपल का नाम है वॉट प्रे फ्रॉम रात। टेंपल बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड और खूबसूरत दिख रहा है। प्लस एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि यहाँ पे जो कंबोडियन स्टाइल जो है बुद्धिस्ट टेंपल का वो काफ़ी रिजेम्बलेंस है उसका थाई जो आर्किटेक्चर होती है उससे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उससे पहले ये बता दूँ कि ये टेंपल जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ सीएम रीप शहर में। बड़ा भी है, काफ़ी सारी जो रिलीजियस गैदरिंग होती है वो इसी जगह पे होती है। ये अर्ली 20th सेंचुरी में बना था अराउंड 1925 के आसपास एंड बहुत ही फेमस टेंपल कॉम्प्लेक्स है। तो अभी मैं आपको यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ एंड उसके बाद हम चलते हैं म्यूज़ियम जो लैंडमाइन म्यूज़ियम है एंड उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है विज़िट के लिए। आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत बड़ा है एक्चुअली में एंड आराम से 20-25 मिनट तो आपका यहाँ पे स्पेंड हो ही जाएगा। अब चलते हैं लैंडमाइन म्यूज़ियम एंड वहाँ से रिलेटेड जो डिटेल है वो या तो मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा और नहीं तो फिर वहाँ से आकर बताऊँगा अगर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है तो। यहाँ की जो फ्लैग है ना
उसमें आपको स्ट्राइप्स दिखेंगे रेड कलर वाइट कलर के। तो और बीच में सेंटर में आपको टेंपल दिखेगा जो फेमस है यहाँ का अंकोर वाट टेंपल है, उसका लोगो उन्होंने बनाया है। तो जो रेड कलर है वो एक्चुअली में इस कंट्री ने बहुत सारे ब्लड शेड देखे हैं, तो उसको डिपिक्ट करता है कि इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एंड जो वाइट कलर है वो इनके प्राइड को डिपिक्ट करता है, इनका जो ट्रेडिशन है उसको डिपिक्ट करता है। तो इसके अलावा थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो अंकोर एम्पायर था वो था यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक। उसके बाद 17वीं सेंचुरी के आसपास यहाँ पे थाई जो इन्फ्लुएंस थी वो भी थोड़ी बहुत थी। फिर जब वो ख़त्म हुई तो फ्रेंच आ गए। टिल 1953 तक यहाँ पे फ्रेंच थे। एंड उसके बाद इनको इंडिपेंडेंस मिला। फिर ये कंट्री जो है सिविल वॉर में चली गई। सिविल वॉर के बाद खमेर रूज जो थे, जो एक पीरियड था खमेर रूज का, वो आया जिसमें पॉल पॉट ने रूल किया। यहाँ पे काफ़ी सारे जेनोसाइड्स हुए हैं, बहुत सारे लोग मारे गए। उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही हेविली माइंड एरिया है एंड यहाँ पे बहुत रेगुलर बेसिस पे एम्प्यूटेशंस होती हैं। तो बहुत सारा चीज़ है जो इस कंट्री ने देखा है, फेस किया है ओवर द ईयर्स। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा ना ड्रोन फ्लाई करने का इशू है। मैं बहुत चाहता हूँ कि ड्रोन मैं फ़्लाई करूँ मैक्सिमम जगहों पे एंड वहाँ से जो एरियल फुटेज है वो आपसे शेयर कर सकूँ। बट इस जगह पे थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट है एंड जो लोकल अथॉरिटीज़ भी हैं वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अगर ड्रोन के साथ आप पकड़े जाओगे ना फ़्लाई करते हुए तो आपको जेल लेके जाएंगे एंड मुझे जेल नहीं जाना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एक्सप्लोर करते हैं, जितना ज़्यादा हो सके मैं फुटेजेस लेने की कोशिश करूँगा, जितना ज़्यादा हो सके मैं आपसे डिटेल शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरे पीछे जो आपको एक ऑटो दिखा होगा थोड़ी देर पहले, सो वो जो ऑटो था ना वो था बजाज कंपनी का। यहाँ पे बजाज के ही ऑटो आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे। हर जगह पे आपको बजाज का जो मैक्सिमम मॉडल आता है एक जो बड़ा वाला ऑटो होता है वो देखने को मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं लैंडमाइन म्यूज़ियम एंड वहाँ से जुड़ी जो भी डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओके, तो लैंडमाइन म्यूज़ियम देखकर आ गया हूँ एंड बहुत अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन देखकर गेन करके, बट स्टिल मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे लैंडमाइन जो है वो मोस्टली कंट्री में मैक्सिमम जगहों पे, स्पेशली जो आइसोलेटेड लोकेशंस हैं वहाँ पे बिछाया हुआ है। एंड जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे एम्प्यूटेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। इनफैक्ट आप शहर में जब घूम रहे होगे तो आपको काफ़ी जगहों पे दिख भी जाएगा। तो सिविल वॉर यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस इनको मिला 1953 में। उसके बाद सिविल वॉर हुआ 1967 से 75 तक एंड उस दौरान यहाँ पे लैंडमाइंस बिछाया गया। यहाँ जो लैंडमाइन म्यूज़ियम थी वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट जो वहाँ के ओनर हैं उन्होंने खुद ने लैंडमाइंस बिछाई हैं एंड उन्होंने फिर अपना एक्सपीरियंस भी जो है वो भी वहाँ पे शेयर करके रखा हुआ है। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर विज़िट करें, लोकेशन अच्छी है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि खमेर रूज आए, फिर नॉर्थ वियतनामीज़ आर्मी थी, रिपब्लिकन फोर्सेस थे, मतलब ये सभी लोगों ने उसको यूज़ किया। गलत चीज़ किसको पसंद नहीं है, सब यूज़ करते हैं उसको। आज के डेट में देख लो आप, हर कोई लगा है जो उनके पास जो वेपन्स हैं अपनी वेपनरी को और ज़्यादा एक्सपैंड करने में और ज़्यादा पावरफुल बनाने में। यूएसए ने यहाँ पे बॉम्बिंग भी की एंड उसके अलावा जो बॉर्डर एरिया है वियतनाम के साथ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लैंडमाइंस बिछाए सो दैट जो नॉर्थ वियतनाम है उसकी जो सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो सके। 1975 से 79 तक खमेर रूज था, तो उसने उसके जो रूलर बोल सकते हो, तो वो जो रूलर था पोल पॉट, उसने यहाँ पे रूल किया।
यहाँ पे मास लेवल पे एट्रॉसिटीज़ हुई, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी यहाँ पे आ गया। अब दूसरा चीज़ क्या है कि आप कोई चीज़ बिछा रहे हो और एक होता है कि आप उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली बिछाओ, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ लगा हुआ है। पॉल पॉट ने जब अपने टाइम पे यहाँ पे लैंड माइन्स बिछाई ना, या बिछवाई सही तरीका होगा बोलना ये, तो उसने सबसे पहला चीज़ तो ये किया कि बहुत सारे लोगों को मरवा दिया। एक रफ़ एस्टिमेशन कहा जाता है कि लगभग 3-4 मिलियन के आसपास लोग मारे गए, बट उसने खुद से मरवाया उन लोगों को। जो लोग भी उसकी आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते थे ना, सबको मरवा दिया। कोई इंटेलेक्चुअल है, प्रीस्ट है, वो सब लोगों को मरवा दिया। उसके अलावा यहाँ पे जो टेंपल और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे उसको भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्ट्रॉय, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय वगैरह किया। और उसने सोचा कि मेरा इन्फ्लुएंस इस रीजन में सबसे ज़्यादा होना चाहिए और किसी का भी नहीं होना चाहिए। तो मैं वही बोल रहा था कि एक होता है सिस्टमेटिकली आप लैंड माइन बिछा रहे हो, और एक है कि आपने बस ऐसे ही रैंडमली बिछा दिया। तो उसने वही काम किया जिसके वजह से आज के डेट में भी यहाँ पे बहुत सारी लैंड माइन्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। एक माइन एक्शन एंड विक्टिम्स असिस्टिव अथॉरिटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ पे स्टिल मिलियंस ऑफ लैंड माइन्स हैं। एंड एग्जैक्ट नंबर बता पाना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ एक तो लैंड माइन्स का पता नहीं है कि कहाँ पे क्या बिछाया हुआ है। दूसरा चीज़ ये है कि लैंड माइन्स की साइज़ क्या है, उनका पावर यानी स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी भी कंफर्म्ड नहीं है। तो कभी भी कहीं पे भी फट जाता है, ठीक है। कहीं पे भी एज इन ऐसा नहीं है कि शहर में फट जाएगा, बट शहर से बाहर जब आप निकलोगे, जंगल वंगल में जाओगे, तो फिर आपको ये एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। यहाँ पे एक जो आसपास के जंगल है ना, उसमें एक्सपीडिशन भी जाती है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा करेज है एंड वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जा सकते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं तो नहीं जा रहा। 2016 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि जो यहाँ के मतलब यहाँ पे अफ्रीकन रैट्स को लेके आया गया, उनको ट्रेन किया गया। एंड ये जो एनिमल है इसको यूज़ किया गया बेसिकली माइन को खोजने के लिए। जितनी भी माइंस थी उनको खोजने के लिए रैट्स को यूज़ किया गया। उससे पहले डॉग यूज़ किए जाते थे, एंड इन्होंने खोजा भी है, ऐसा नहीं है। मतलब 600 से 800 लैंड माइंस जो हैं एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से इन्होंने माइंस खोज के निकाले, और 350 के आसपास अनएक्सप्लोरेड बॉम्ब्स भी खोजे, ठीक है। तो कुडोस टू अफ्रीकन रैट्स एज वेल कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव खुद से लिया, तो प्रॉपरली ट्रेन करने के बाद 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन जो है यहाँ की खमेर रूज के टाइम पे उनको मार दिया गया। और कोई ऐसा लगता था जो कि ओल्ड है उसको भी मार देता था, कोई ऐसा लगता था जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है उसकी आर्मी को ज्वाइन करने में, उसको भी वो मरवा देता था। 300 से 500 से 600 700 लोग जो हैं वो हर साल एम्पूटेशन उनको देखने को मिलता है। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैंने वहाँ पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, उतना मैंने, जितना मुझे पता चला उतना मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। इस कंट्री ने एक्चुअली काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, पॉजिटिव सेंस में कम, निगेटिव सेंस में ज़्यादा किया है। तो अभी मैं वापस हॉस्टल जाऊंगा एंड इवनिंग में मैं निकलूँगा। अभी कुछ 2-2:30 बज रहे हैं एंड मेरे कपड़े भी ऑलमोस्ट सारे गंदे हो गए थे। इसके बाद मुझे नेक्स्ट कहीं और निकलना है एंड पता नहीं, क्योंकि वो शहर उतना बड़ा नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से लॉन्ड्री करवाते चलूँ। तो पीछे में एक लॉन्ड्री वाला स्टोर था एंड वो चार्ज कर रहे थे 50 सेंट्स 1 किलो का। तो मैंने उनको जो भी मेरे गंदे कपड़े थे सारे उनको दे दिए। तो 50 सेंट्स यानी लगभग 42 रुपीज़ के आसपास, और वो प्रॉपर आयरन वायरन करके देते हैं। तो ऐसा है, अभी चलते हैं पहले हम एक्सप्लोर करने यहाँ का जो लोकल मार्केट है। वो एक रिवर साइड नाइट मार्केट भी है, वो भी देखेंगे। रात में ट्राई करूँगा मैं पब स्ट्रीट जाने का। जब मैं फ़र्स्ट डे पे आया था उस दिन भी मैं गया था पब स्ट्रीट, बट उस टाइम पे सिंस नेक्स्ट डे मुझे निकलना था अंकोर वाट जाने के लिए, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था।
बट आज टाइम है मेरे पास एक्सप्लोर करने के लिए। अभी ये जो आप सामने मेरे पीछे में स्ट्रीट वेंडर्स देख पा रहे हो ना, यही रिवर साइड मार्केट है, नाइट मार्केट। जो मैं जब कंपुंग फ्लॉग से आ रहा था तब मैंने देखा यार ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, इसको कभी रात में एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी पहले ओल्ड मार्केट चलते हैं बिकॉज़ वो रात में 9 बजे के आसपास बंद हो जाता है। एंड अभी 6 बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बज रहा है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं उस मार्केट को। एंड उसके बाद फिर वापस यहाँ आएंगे, देखेंगे इनका जो रिवर साइड नाइट मार्केट है, यहाँ पे खाने के क्या ऑप्शंस हैं, क्या प्राइसेस हैं, तो वो सारा चीज़ देखेंगे। अगर कुछ अच्छा दिख गया तो यहीं पे मैं डिनर भी कर लूँगा। तो ये है मेरे बगल में ओल्ड मार्केट इनका। यहाँ से मुझे कुछ पोस्ट कार्ड और सोवेनियर्स वगैरह लेने हैं, वापस घर जाते वक्त लोगों को देना होगा। तो पहले तो देखते हैं क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या प्राइसेस हैं। यहाँ पे आप बार्गेन वगैरह भी कर सकते हो, तो पहले देखते हैं। एंड फिर उसके बाद बगल में ही रिवर साइड नाइट मार्केट भी है, पब स्ट्रीट भी सामने ही है। तो पहले थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करता हूँ एंड उसके बाद जैसा भी डिटेल होगा आपसे शेयर करूँगा। तो ये मार्केट जो है ये अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी एंड काफ़ी फेमस है बिटवीन टूरिस्ट्स एंड पर्पस आप जानते ही हो, एक लोकल मार्केट है, चीज़ें थोड़ी सी कंपैरेटिवली सस्ती मिलेंगी। लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ पे मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। तो वो सारी बातें हैं। तो पहले अंदर चलते हैं, मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। एंड दिस वन, दिस इज़ ऑल्सो मैग्नेट राइट? हाउ मच? $4. How much? Like one set $8. $8. And how much for the postcard? Which one? Like that The one or postcard, that yes. one? That one? All $3. All- 10 piece. 10 piece. Yeah. Okay. And this way. Oh, no. Hai. Kaprong. Okay. And that one? One is $2. शॉपिंग करने का ना सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग पॉकेट में थोड़ा थोड़ा पैसा रखा करो, एक पॉकेट में सारा पैसा मत रखा करो। छोटे छोटे जो अमाउंट्स है पहले तो उसमें ब्रेक कर लो, जैसे $2 हो गया, $4 हो गया, एंड उसको अलग अलग पॉकेट्स में रखा करो, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बिकॉज़ जब आपको लेना होगा तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो आई डोंट हैव दैट मच मनी, तो क्या ही कर सकते हैं अगर नहीं लेना हुआ तो। ये जो मार्केट है ये फ्रेश जो चीज़ें होती हैं, जैसे सी फूड वगैरह हो गया, तो वो सब भी यहाँ पे मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे पीछे में सी फूड मार्केट है। अब यहाँ पे क्रिश्चियन डियोर, प्राडा वो सब भी मिल रहा है, तो ओरिजिनल तो नहीं होगा। लुई विटॉन दिख रहा है मेरे को, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रांड देख के ख़रीद मत लेना। ऐसे दूर से देखने में ना सारी चीज़ें लग रही हैं कि ओरिजिनल है। मेरे सामने ना ऐसे क्रॉक्स रखा हुआ है, न्यू बैलेंस के शूज़ हैं, ऐसे दूर से देखने में लग रहा है कि एकदम ओरिजिनल है, बट जैसे ही सामने जाओ, जैसे बहुत इजीली जो आप पकड़ सकते हो वो तो एडिडास के जितने भी शूज़ हैं, एडिडास वाले जितने भी हैं या फिर ब्रिंकनस्टॉक हैं, तो वो सारे ऐसे सामने से देखोगे ना तो क्वालिटी देख के समझ में आ जाता है कि नकली है। तो ये सब तो है, बट हाँ बहुत लोग ख़रीदते हैं, उनका प्रेफरेंस होता है वहाँ यहाँ से लेना। Everything. Hi. हेलो, मैंने दैट्स है। हेलो। सो बोला ना मैंने, बहुत फ्रेंडली हैं लोग यहाँ पे, ऐसे खुद ही से बात करना शुरू कर देते हैं। तो पेंटिंग एक्चुअली में जो है ना वो बहुत एनिग्मेटिक है, एकदम मैजिकल दिख रहा है यहाँ पे। वही सोच रहा हूँ कि अगर कोई ढंग का बड़ा पेंटिंग मिल जाता है ना, और ये उसको वो क्या कहते हैं कपड़े पे बनाते हैं, तो अगर वैसा कुछ मिल जाता है तो फिर वो ले लूँगा मैं घर के लिए। इन लोगों ने ना इम्प्रोवाइज़ कर दिया है कंपनी के ब्रांड लोगों को भी। जैसे नॉर्थ फेस के चीज़ें जो हैं उसमें कंबोडिया का फ़्लैग लगा दिया। अब नॉर्थ फेस खुद से तो कंबोडिया का फ़्लैग लगा के
प्रोडक्ट ऑब्वियसली नहीं बनाता होगा, बट इन्होंने खुद से उसको इम्प्रोवाइज़ कर डाला है। और ये केवल उसी चीज़ में नहीं है, उसके अलावा हेलो सब मैंने बोला ना यहाँ पे ऐसा ही है। आप रोड साइड भी ऐसे घूमते फिरते रहोगे ना नॉर्मली, तो लोग खुद ही बात करने आ जाते हैं। आप बात करने में इंटरेस्टेड रहो नहीं रहो उससे मतलब नहीं है इनको, वो खुद ही से बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट जो हैं क्या कहते हैं, बाकी जगहों पे टूरिस्ट फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं होता है। बैंकॉक के अंदर भी बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और भी शहर हैं जो भी, तो वो जो है वो सब टूरिस्ट फ्रेंडली ही होते हैं। बट यहाँ जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस अभी तक मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला है। Then pick one more. No, Something else. I have no. You have a lot of good things. No business. If I business, finish. Okay. Thank you so much. Thank you so much. How Akun. about- Yeah, Akun. No. I have a small bag Give only. your girlfriend. I don't have a girlfriend. Give your भाई साहब स्कूल में आ गया हूँ। इतना छोटा चेयर तो लगता है मैंने स्कूल में भी नहीं बैठा था इस पर। लग रहा है जैसे ज़मीन पे ही बैठ गया हूँ। अभी ऑर्डर किया एक मिक्स्ड फ्रूट शेक विदाउट आइस। $1 का दे रहे हैं। $1 यानी कि लगभग 83-84 रुपीज़ के आसपास हुआ। मतलब सस्ता है यार। मिक्स्ड फ्रूट शेक जहाँ मैं रहता हूँ पुणे में, वहाँ पे एक स्टोर है, वहाँ पे मैं जाता हूँ जो प्रॉपर मतलब जूस और शेक का स्टोर है। वहाँ पे 150 से कम का कुछ नहीं है। एंड लोकल भी जहाँ पे मैं जाता हूँ किसी स्टोर में, तो वहाँ पे भी अप्रॉक्स 40-50 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। तो 30 रुपीज़ यहाँ पे आप एक्स्ट्रा मान सकते हो, बट ठीक है, टूरिस्टिक लोकेशन है, थोड़ा सा तो प्राइस इन्फ्लेटेड रहता ही है। जूस बना के दिया है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। भाई $1 का है शेक। मुझे नहीं लगता कि मैंने $1 का कभी लाइफ में शेक पिया है। जो भी मिल्क शेक ऐसे पिया भी है अच्छे स्टोर में, 100-150 रुपये से कम का तो कुछ भी नहीं मिलता है यार। देखते हैं। तो जो भी शेक पिया भी है ना, 100-150 रुपये से कम का तो कुछ भी नहीं मिलता है ढंग के स्टोर में। तो अब ऐसा प्रॉपर स्टोर तो ये भी नहीं है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट है। बट $1 फिर भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 80-85 रुपये के आसपास हुआ। तो 80-85 रुपये में आपको एक प्रॉपर शेक मिल रहा है। एंड बड़ा ग्लास है, ऐसा नहीं है कि छोटा ग्लास है। आपको दिखाता हूँ साइज़। अगर आप देखोगे ये इतना बड़ा ग्लास है, मेरे फेस के बराबर का ग्लास है। एक तो इसको ख़त्म करते करते ऐसा ना हो कि मेरा पेट भर जाए और मैं डिनर ही ना करूँ फिर। मस्त है यार, मैंने अभी ट्राई किया इसको। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ है, पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला हुआ है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे अगर वो बेच रही हैं। एंड मैंने आइस मना कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि पूरा आइस ही भर दे, बट बिल्कुल नहीं है, थिक है काफ़ी ज़्यादा। एंड टेस्ट तो एक नंबर है। तो अभी आ गया हूँ वापस से पब स्ट्रीट में। आप देख पा रहे होगे पहले के कंपैरेटिव ज़्यादा भीड़ है। अभी 1 घंटा अगर और रुक गया ना
तो यहाँ पे चलना फिरना भी बंद हो जाएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बगल में मार्केट है जो ओल्ड मार्केट है, जस्ट उससे सटा हुआ ये भी मार्केट है। एंड यहाँ पे आपको क्लब्स मिलेंगे, पब्स मिलेंगे, लोग पार्टी करने के लिए आते हैं। ये काफ़ी लेट नाइट खुला भी रहता है और थोड़ा इनफेमस है किसी रीजन के लिए, आप जानते हो किस रीजन के लिए। बट ऐसा नहीं है, मतलब बाकी जगहों पे जहाँ मैंने ऑलरेडी ट्रैवल कर रखा है, जैसे बैंकॉक, आपको फॉर इंस्टेंस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ जैसा नहीं है। फिर भी यहाँ पे चहल पहल उस हिसाब से वैसी नहीं है कि आपको ऐसे सामने में ही दिख रहा है। बट म्यूज़िक इतना लाउड है कि अगर मैं ये वीडियो विदाउट एडिट किए हुए डाल दूँगा ना यूट्यूब पे, तो पक्का एडिट करना पड़ेगा या डाउन करना पड़ेगा। तो आप व्यूज़ एंजॉय करो। अजीब जगह है यार, मतलब मैंने रिकॉर्ड तो किया है बट डालूँगा नहीं। कुछ लोग ऐसे ही रैंडम आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि डू यू वांट लेडी टुनाइट। पता नहीं क्या है, मतलब मैंने देखा था पहले भी यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोस में लोग ऐसा बोलते थे और मैंने खुद से भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया है। थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है इस तरह के सीन में। मैंने पीछे ही पड़ गया था एक टाइम पे, तो जैसे तैसे फिर मैं वहाँ से निकला, बट ठीक है। तो अभी पब स्ट्रीट में ही है, स्ट्रीट नंबर 8 भी इसको बोला जाता है। ये अपने लाइवली नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम और मैं यहाँ पे स्पेंड करूँगा। अभी पीछे देख रहे हो ना आप, उन लोग लड़कों को पकड़ा है। तो पीछे मैंने जिनको दिखाया था उसी बंदे ने मुझे भी पकड़ा था। एंड अभी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। अभी उन लोगों को लेके गया है, अभी उनको समझाएगा क्या है कैसा है, और बस उनके ही पीछे पड़ा रहेगा जब तक वो खुद डांट के मना ना करे। तो ऐसे ना बोलते हुए सही नहीं लग रहा था, बट मैंने सोचा कि ठीक है चलो बता देता हूँ कि एक्चुअली में फैक्ट क्या है, कैसा जगह है और क्या यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है एक्चुअली में क्या है, वैसा है या नहीं। तो जेन्युइनली वैसा है, बात सही है। एंड जो लोग बोलते हैं कि यहाँ आने के बाद आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी, तो वो जेन्युइन फैक्ट है। वैसे आज का मौसम बहुत अच्छा है, तो थैंक यू। तो वैसे जो लोग बोलते हैं, तो मैं वही बोल रहा था कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। हवा जो है वो ठंडी है, वैसा नहीं है स्वेटी जैसा नहीं फील हो रहा है। इवनिंग में थोड़ा सा लग रहा था, बट अभी ज़रा क्लाउडी हो गया है एंड प्लस हवा भी अच्छी चल रही है। पीछे मिल रहा था एंजेलिना जोली और अंकोर वाट कॉकटेल, एंजेलिना जोली कॉकटेल, फिर क्या बोलते हैं टूम रीडर कॉकटेल। अच्छा नाम है, एटलीस्ट यूनिक तो है। मुझे हंसी आ रही है यार, मतलब ऐसा नहीं है, और भी जगहों पर मैं गया हूँ बट ऐसे खुद से पूछने नहीं आते हैं कभी भी। लोग यूजुअली खुद से जाते हैं उनके पास, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई आपको खुद से अप्रोच कर रहा है। ये पहली बार है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको फुट मसाज या फिर बॉडी मसाज कराना है तो आप अंदर पब स्ट्रीट में नहीं कराना, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। उससे जस्ट सामने का एक स्ट्रीट है जिधर भी मार्केट है, आप वहाँ आ सकते हो। वहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा सस्ता है, मतलब $1 में आपको फुट मसाज या फिर बॉडी मसाज मिल जाएगा, जो कि कंपैरेटिवली बहुत ही सस्ता रेट है। नो आई डोंट वांट लेडी, थैंक यू। भाई ये मार्केट से ना निकलना पड़ेगा। इवनिंग में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब मैं अभी कुछ टाइम पहले आई गेस 2 दिन पहले आया था मैं, उस टाइम पे ऐसे पूछ नहीं रहे थे, बट अभी तो काफ़ी लोगों को पकड़ लेते हैं। मतलब यूरोपियंस हो, कहीं से भी हो आप, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पकड़ लेंगे आपको। कन्विंस करने का पूरा ट्राई करते हैं ये लोग। वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ कंसिडर करें गिविंग इट अ लाइक, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें उन लोगों के साथ जो कंबोडिया ट्रैवल करना प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शहर में, कंबोडिया के ही। स्टे सेफ एंड एन्जॉय योर लाइफ। बाय।